अल्मोड़ा की प्रेरणादायक कहानी हिम्मत की उड़ान। अल्मोड़ा की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सुपय, जहां सुबह की पहली किरण देवदार के पेड़ों को सुनहरी बना देती थी। इसी गांव में जन्मा था दीपक, एक साधारण किसान परिवार का लड़का। लेकिन उसके सपने किसी शिखर से कम नहीं थे। बचपन से ही उसे पहाड़ों से गहरा लगाव था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वह पहाड़ों की चढ़ाई करता और दूर आसमान को ताकता। वह जानता था कि एक दिन उसे इन ऊंचाइयों को छूना है, लेकिन कैसे, यह सवाल उसके मन में अक्सर आता था। संघर्ष की शुरुआत दीपक के पिता किसान थे और मां घर पर छोटे मोटे काम करके परिवार चलाती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति किसी दौलत से कम नहीं थी। दीपक जब स्कूल जाता तो रास्ते में ऊंची पहाड़ियों को निहारता और मन ही मन सोचता, अगर मैं इन चोटियों को पार कर सकता हूं तो दुनिया की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता हूं। लेकिन गांव के लोगों को उसका यह सपना मजाक लगता। जब भी वह अपने दोस्तों से कहता कि वह एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा, तो वे हंसते हुए कहते, अरे सपना देखना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि गिर जाओ। पर दीपक जानता था कि उसके पंख मजबूत हैं। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर दौड़ता, पहाड़ों की छोटी छोटी चढ़ाइयां करता और पुराने अखबारों से पर्वतारोहण के बारे में पढ़ता। लेकिन बिना किसी गाइड के सीखना आसान नहीं था। पहली चुनौती एक दिन अल्मोड़ा में एक पर्वतारोहण संस्था ने युवाओं के लिए एक फ्री ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया। यह दीपक के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन समस्या थी, उसके पास अच्छे जूते तक नहीं थे। जब उसने अपने पिता से कहा कि उसे इस कैंप में भाग लेना है, तो पिता चिंतित हो गए। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तेरे लिए अच्छे जूते और उपकरण खरीद सकें। दीपक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के एक शिक्षक जो उसकी लगन को जानते थे, उन्होंने अपनी बचत से उसे जूते और एक छोटा सा बैग दिलवाया। यह दीपक के लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते नहीं थे, बल्कि सपनों की पहली सीढ़ी थी। पहला अभियान और संघर्ष कैंप में दीपक की मुलाकात कई और युवाओं से हुई, जिनके पास अच्छे उपकरण और संसाधन थे। शुरुआत में लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन जब अभ्यास शुरू हुआ तो दीपक ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उसकी सहन शक्ति और हिम्मत देखकर ट्रेनर भी हैरान थे। कुछ महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद दीपक को अपने पहले छोटे अभियान पर भेजा गया, पंचाचूली पर्वत की चढ़ाई। यह उसके जीवन का पहला असली इम्तिहान था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, ऑक्सीजन की कमी और ठंड ने सबकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। कई अनुभवी पर्वतारोही भी थक कर बैठ गए, लेकिन दीपक डटा रहा। पहली जीत और अगली मंजिल, जब उसने पंचाचूली की चोटी पर तिरंगा फहराया तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन असली सपना अभी भी बाकी था। उसकी इस सफलता की खबर अल्मोड़ा तक पहुंची और कुछ स्थानीय अखबारों में उसका नाम छपने लगा। अब दीपक का अगला लक्ष्य था माउंट त्रिशूल, 7,120 मीटर। यह एक कठिन पर्वत था, जहां मौसम हर पल बदलता था और मौत हमेशा करीब महसूस होती थी। जब उसने इस अभियान के लिए आवेदन किया तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके साहस और मेहनत को देखकर सरकार ने उसे सहायता दी। अल्मोड़ा के बेटे ने इतिहास रच दिया। माउंट त्रिशूल की चढ़ाई आसान नहीं थी। बर्फीली हवाएं शरीर को जमाने लगीं, ऑक्सीजन की कमी से सांसें धीमी हो गईं, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। वह जानता था, अगर आज हार गया तो सिर्फ एक सपना नहीं टूटेगा, बल्कि मेरे जैसे हजारों युवाओं का विश्वास भी हिल जाएगा। अंततः कड़ी मेहनत और साहस के साथ दीपक ने माउंट त्रिशूल की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। यह पल सिर्फ उसकी जीत का नहीं था, बल्कि पूरे उत्तराखंड और अल्मोड़ा के हर उस युवा के लिए प्रेरणा थी जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। आज की सीख, आज दीपक सिर्फ एक सफल पर्वतारोही नहीं, बल्कि अल्मोड़ा के युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुका है। वह गांव के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता है ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और साहस चाहिए। जो पहाड़ चढ़ने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया को दिखाते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं।